नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एस डियर सर में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले क्लास 10th के बारे में, जो कि हिंदी का पेपर है। ठीक है, जो कल हिंदी का पेपर जो पूछने वाला है लघुत्तरीय प्रश्न, उस प्रश्न को मैं आज कराने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप कर लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो कल के जो पेपर में आने वाला प्रश्न है जो यहाँ से आने वाला है। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, मगम्मा अपने बेटे से अलग क्यों हो गई। ठीक है, यानी मगम्मा अपने बेटे और बहू से क्यों अलग हो गई। इसका सही उत्तर लिखिएगा, मगम्मा अपने बेटे और बहू से इसलिए अलग हो गई क्योंकि नजम्मा अपने बेटे को किसी भी बात पर खूब पिटाई करती थी, किसी बात पर उसको खूब पीटती थी। ठीक है, मगम्मा के माना करने पर भी उसके ऊपर चढ़ बैठती थी। जब मगम्मा अपनी बहू को बोलती थी कि नहीं पीटो इसको, तब उसको मुझसे बहुत ही बात कहती थी और बहुत ही बोलती थी। ठीक है, मगम्मा अपने बेटे से निर्णय करने को कहा, मतलब अपने बेटे से कहा कि इसको समझाओ बुझाओ। ठीक है, तब बेटे ने पत्नी का पक्ष लिया। ठीक है, बेटे ने किसका पक्ष लिया, अपने पत्नी को पक्ष लिया। उसने कहा मैं पत्नी को छोड़ दूंगा तो वह कहाँ जाएगी, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है और पैसा भी है, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। ठीक है, उसको बोल रही है, अपने माँ को बोल रही है कि तुम्हारा तो गुजारा हो जाएगा। तो मगम्मा ने अपने बेटे का इरादा पढ़ लिया, यानी अपने बेटे का मन भी पढ़ लिया। ठीक है, और वह अपने बेटे और बहू से अलग हो गई। आपको इस प्रश्न को आपको इस तरह से आपको अगर उत्तर देते हैं तो 100% आपको जो है मार्क्स जो मिल जाएगा। ठीक है, मार्क्स 2 में तो वहाँ पे लिखना रहता है 30 से लेकर के 40 शब्द में लिखना रहता है। ठीक है, आपको इसी तरह से आपको लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स जो है मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। देखिए, मेरा अगला प्रश्न क्या है, लक्ष्मी कौन थी और उसके घर कहाँ था। लक्ष्मी कौन थी और उसका घर कहाँ था। ठीक है, इसका सही उत्तर लिखिएगा, लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी शीर्षक की मुख्य पात्र थी। ठीक है, उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था। उसका जो पति जो था कहाँ नौकरी करता था, तो कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मी का घर देवी स्थान यानी देवी नदी के बांध के नीचे था। यानी जो उसका घर कहाँ था, जो था देवी नदी के बांध के नीचे था। मात्र इस प्रश्न का उत्तर इतने ही लिखिएगा, आपको जो है मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। देखिए, मेरा अगला प्रश्न क्या है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। जो माँ जो थी मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। इसका सही उत्तर लिखिएगा, माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं कराना चाहती थी, माँ समझती थी कि अस्पताल में कौन उसकी ठीक से सेवा करेगा और कौन उससे भोजन कराएगा। यानी उसके वो सोचती थी क्या जी, जब इसको हम भर्ती करा देंगे तो अस्पताल में इसको कौन ठीक से खाना खिला सकता है और कौन इसको सेवा करेगा। ठीक है, और वह अपने साथ सुलाएगा। यह सोचकर माँ मंगू की अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। ठीक है, इसी बात को लेकर के माँ सोचती थी कि इसको हम अस्पताल में भर्ती नहीं कराएंगे। ठीक है, आपको इसी पैटर्न को, इसी क्वेश्चन को आपको बोर्ड एग्जाम में कल लिख देना है। ठीक है, आपको इसी तरह से लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स जो है मिल जाएगा। देखिए, मेरा अगला प्रश्न क्या है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। जो सीता जो है अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। इसका सही उत्तर लिखिएगा, सीता अपने ही घर में घुटन इसलिए महसूस करती है कि सीता 3 बेटों की एक विधवा माँ है। ठीक है, और उसके बेटों खाने को लेकर आपस में झगड़ते रहते हैं, और उसके जो बेटा जो है सीता को खाना को लेकर आपस में झगड़ते रहते हैं, और उसके बहुएं भी आपस में झगड़ती रहती थी। ठीक है, इसलिए अपने ही घर में उसे घुटन सी महसूस होती थी। इस क्वेश्चन का यह मात्र इतना ही उत्तर लिखिएगा। ठीक है, आपको मार्क्स जो है मिल जाएगा। देखिए, मेरा अगला प्रश्न क्या है, बहू अपने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। यानी बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था। इसका सही उत्तर लिखिएगा, मगम्मा की बहू जो थी बुद्धिमान और अच्छी थी, समझदार भी थी। ठीक है, जानती थी कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, इसलिए बहू ने सोच विचार कर ली। ठीक है, अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया। अपने बेटे को किसको पास भेजा, दादी को पास भेज दिया, और बोली दादी के पास चली जा, वह मिठाई देती है, हमारे घर कदम मत रखना। वह कई दिन तक दादी के साथ रहा, यानी कई दिन तक दादी के साथ रहा। एक दिन वह दादी के साथ दही बेचने गया।
ठीक है। मगम्मा का क्रोध पिघल गया। अब बेटे बहू ने उसे समझा बुझा लिया, ठीक ना, समझा बुझा लिया और वह अपनी गलती का स्वीकार भी कर लिया और अपनी गलती का स्वीकार कर लिया। इस समझौते का कारण कौन बन गया? उसका बेटा। इसलिए इस प्रकार बहू ने अपने सास को मना लिया, यानी इसी प्रकार अपने बहू ने सास को मना लिया। ठीक है। इस प्रश्न को अगर इतना उत्तर लिख देते हैं तो आपको 100% मार्क्स जो है नहीं कटने वाला है। ठीक है। इस 5 प्रश्न में से कल प्रश्न 3 प्रश्न आने वाला रहेगा। आपको 100% बोर्ड एग्जाम में कल लिख दीजिएगा। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।